है ना। स्प्रिंग क्या होता है, चलो एक क्वेश्चन है ये ले ही लेते हैं। स्प्रिंग का जो जेईई मेन 2023 का है, क्या है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। एक स्प्रिंग है जिससे 100 ग्राम का मास बंधा हुआ है भाई। कितने ग्राम का? 100 ग्राम। इस मास का कितना मास है इससे बंधा हुआ? 100 ग्राम। ठीक। इस टाइड a spring of spring constant 7.5 न्यूटन पर मीटर। इन स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने बताया था, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, जिसकी वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 7.5 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? एंड लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। स्प्रिंग की लेंथ जो है कितना है? 20 सेंटीमीटर। ओके। The other end of the spring is fixed at a particular point A. स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है। The if the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with a constant angular velocity of 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमको क्या दिया है? ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है ना, क्या हो जाएगा? 5 ही है, हाँ, 5 रेडियन पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अबाउट पॉइंट ए, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग से बंधा हुआ है और इस पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है ऐसे। बात समझ में आया? ऐसे ऐसे ए पॉइंट के अबाउट ब्लॉक एम घूम रहा है। देन टेंशन इन द स्प्रिंग इज, अगर ब्लॉक रोटेट करेगा, है ना, तो इस स्प्रिंग में रोटेशन की वजह से कुछ टेंशन आएगा, टेंशन फोर्स। वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग में जो टेंशन फोर्स आएगी वो पूछ रहा है। ब्लॉक का मास 100 ग्राम, 7.5 स्प्रिंग कांस्टेंट है, 5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। हमसे पूछ रहा है टेंशन फोर्स। जरा सोचो एक मिनट कि इसमें क्या करेंगे हम भाई। एक मिनट सोचो, फिर मैं अपना आपको बताता हूं। देखो आओ, पहले तो सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट में बना लो। एक्स कितना है? स्प्रिंग कितना इलेंगुएट हुआ है, ये देखो 20 सेंटीमीटर। एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको एसआई यूनिट में बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड किया तो 0.2 मीटर। मास है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम को केजी में बनाओ भाई। m इक्वल टू है ये 100 ग्राम। इसको केजी में बनाओगे तो आ जाएगा m इक्वल टू 0.1 kg। ठीक है। अब ये हमको ओमेगा पता है। अगर रोटेट कर रहा है, अगर इसको हम घुमा रहे हैं इस ए के अबाउट, तो क्या हो जाएगा? जो इसमें फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स मैंने बताया है F इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो F इक्वल टू बताया है मैंने माइनस के एक्स। क्या के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या होता है? इलांगेशन इन स्ट्रिंग, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन से कितना फैली या कितना दबी, इलांगेट कितना हुआ, तो वो एक्स होता है। और के है जो स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस साइन क्या बताता है? कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो हमेशा इलांगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस स्प्रिंग को इधर खींचेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। मैं इस ब्लॉक को इधर प्रेस करूंगा तो ये स्प्रिंग बाहर फेंकेगी। हमेशा इलांगेशन की जो एक्स है उसका जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा स्प्रिंग फोर्स का, इसलिए यहां पर साइन माइनस आता है। माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि उसका इलांगेशन और फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ठीक है,
जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है कितना है, kx। ये किसके इक्वल होगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्या, लगेगा भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है कि टेंशन क्या होगा स्प्रिंग में, टेंशन मेरे भाई क्या होगा, बताओ, सोचो सोचो। अगर अगर मैं इलोंगेशन पता कर लूं, इलोंगेशन पता कर लूं तो टेंशन पता हो जाएगा क्या, बिल्कुल पता हो जाएगा। के हमें पता है, देखो यहां से हमको क्या पता है, के पता है कितना 7.5। एक्स अगर मैं पता कर लेता हूं तो हम के और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये फोर्स निकाल देंगे। यही तो होता है, यही तो है मेरे भाई। इसको ऐसे भी समझ लो, इस चीज को ऐसे समझ लो। अभी के और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ निकाल लेंगे, तो अभी जो मैं यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा, सोचो, वो मैं यूज करूंगा के एक्स इक्वल टू, यही जो के एक्स फोर्स होगा उसी फोर्स से ये रोटेट होगा ए के चारों तरफ। बात समझ में आई। तो के कितना है, के कितना है भाई, यहां से देखो 7.5, कलर चेंज कर लो ज्यादा विजिबल होगा। एक्स नहीं पता है, पता करना है। मास कितना है, यहां से देखो एसआई यूनिट में हमने निकाला है 0.1। और और ये एक्स नहीं है भाई, क्या है, आर है, आर है। कीड़ा आ गया, ये देखो, ये जा रहा है और पेन मेरी नहीं चलेगी जब तक ये कीड़ा यहां से नहीं हटेगा। और ये जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है, जो लिखा है उसको साफ करते हुए जा रहा है। एक छोटा सा कीड़ा उड़ गया, चलो अब उड़ गया तो अब हम अपना काम करते हैं। ये हमें क्या दिया था, स्प्रिंग का कांस्टेंट, भाई सब हटा दिया अपना तो इसने, छोटा सा था पर काम बड़ा कर गया। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाया करते हैं, बस मजबूत इरादे होने चाहिए। ये क्या है, आर दिया था 0.2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 0.2 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा देखो यहां से, ओमेगा, ये देखो कीड़े ने इसका भी काम कर दिया था, है ना। छोटे छोटे प्राणी खतरनाक काम कर सकते हैं। तो ओमेगा कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया भाई, ये कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 25। ठीक, यहां से देखो ये हो जाएगा 50 और 50 डेसिमल कितने डिजिट पर, 2 डिजिट पर, ये इतना आ गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखो 7.5 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.5 अपान 7.5। ठीक है, हम डेसिमल हटा लें यहां से भी, ये हो जाएगा। ठीक, इसको अभी इतना ही रखते हैं और x को हम इसमें रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। मैं रखता हूं यहां पर F इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, के एक्स, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस हमको जस्ट यही बताता है कि इलांगेशन और फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो के कितना है 7.5 इंटू एक्स कितना निकाला मैंने 7, एक्स की वैल्यू देखो ये है 0.50 डिवाइड बाई 7.5। बात समझ में आई क्या, 7.5 से 7.5 चला जाएगा, क्या आ जाएगा
यहां से 0.50 न्यूटन। यहां से देखो ये अपने पास फोर्स की वैल्यू आ गई F इक्वल टू 0.50। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।